ये वीडियो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसे आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में आप पार्ट 1 वीडियो के आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है तो आप बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं इसे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। लेकिन ये प्राकृतिक संख्याएं तो हैं, लेकिन ये पूरी संख्याएं नहीं हैं, यानी कि कंप्लीट संख्याएं नहीं हैं। आप इसमें 10 20 30 नहीं लिख सकते। लेकिन जब जीरो का आविष्कार हो गया तब ये संख्याएं पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, और इन संख्याओं को कहा गया पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर कहते हैं। तो अगर आपसे होल नंबर पूछे तो 0 से लेकर 9 तक बता दीजिए, नेचुरल नंबर पूछे तो 1 से लेकर 9 तक बता दीजिए। तो नेचुरल नंबर आप समझ गए और होल नंबर समझ गए। अब इंटीजर देखिए, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। तो पूरा अंक इसका मतलब होता है पूर्ण अंक यानी कि पूरा अंक। तो 1 2 3 ये सब पूरे ही अंक होते हैं। लेकिन 0 में 1 जोड़िए तो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़िए तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़िए तो 3 आएगा। इस तरह से आप 1 1 जोड़ते चले जाइए और नंबर अब जितना आप चाहें उतना आगे जा सकते हैं। लेकिन 0 से पीछे अगर जाएंगे तो उस नंबर को लिखने के लिए माइनस में नंबर लिखा जाता है, और 0 से छोटा नंबर देखेंगे तो -1 होगा। -1 से छोटा नंबर अगर देखिए आप तो -2 होगा। -2 से अगर छोटा देखिए तो -3 होगा। यानी कि 0 से आप माइनस की तरफ जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो नंबर अपने आप में उतना छोटा होता जाएगा, और 0 से आप प्लस में आगे जितना बढ़ते जाएंगे वो नंबर अपने आप में उतना बड़ा होता जाएगा। तो आप समझ गए कि प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है, और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं किसे कहा जाता है, और इंटीजर यानी कि पूर्णांक किसे कहा जाता है। अब आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। वो नंबर जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड यानी कि सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। इन नंबरों को प्राइम नंबर कहा जाता है, यानी कि वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। यानी कि 2 को अगर आप देखिए तो 1 से ये डिवाइड हो जाएगा और 1 ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है। और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी कि सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड हो, यानी कि सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, 5 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 5 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 5 भी प्राइम नंबर है। 7 भी प्राइम नंबर है। 11 देखिए तो 11 सिर्फ 1 से डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद ये 11 स्वयं अपने आप से भी कट जाएगा, तो इसलिए ये प्राइम नंबर है। और किसी नंबर से नहीं कट रहा है इसलिए ये प्राइम नंबर है। उसके बाद कंपोजिट नंबर किसे कहा जाता है। इन नंबरों के अलावा जो नंबर बचे उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। यानी कि आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, जिन नंबरों के 2 से ज़्यादा फैक्टर हों यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों उसे आप कंपोजिट नंबर कहेंगे। यानी कि एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है 4 6 8 9 10 12, इस तरह के नंबरों को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अगर आप 4 को देखिए तो ये 1 से डिवाइड होगा, 4 को देखिए तो 4 खुद से भी कट जाएगा, और 4 इन नंबरों के अलावा किसी और नंबर से भी अगर कट सकता है तो ये कंपोजिट नंबर है। 4 देखिए आप 2 से भी कट सकता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 6 देखिए तो 1 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, और ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 8 भी देखिए 1 से कटेगा, 8 से कटेगा, इसके अलावा ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। यानी कि जिसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है। 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है। 10 को अगर आप देखिए तो 1 से कटेगा, 10 को देखिए तो 10 खुद 10 से भी कट जाएगा, उसके बाद ये 2 से भी कट जाएगा, उसके बाद ये 5 से भी कट जाएगा, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। और जिन नंबरों को सिर्फ वो अपने ही नंबर से कटें और 1 से कटें उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। तो आप प्राइम नंबर समझ गए, कंपोजिट नंबर समझ गए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको बिल्कुल लाइक कर दीजिए। आइए अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं रैशनल नंबर किसे कहा जाता है। रैशनल नंबर की दो पहचान होती है, इन दोनों ही पहचान को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो चलिए पहली पहचान इसकी देखिए आप ध्यान से कि रैशनल नंबर किसे कहा जाता है। जिन नंबरों को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि बटे के रूप में लिखा जा सके, उसे रैशनल नंबर कहा जाता है। लेकिन साथ में एक कंडीशन है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो आप पहली पहचान समझ गए, जो नंबर बटे के रूप में लिखा जा सके लेकिन नीचे जीरो ना हो, ऊपर जीरो हो तो चलेगा, तो इन नंबरों को रैशनल नंबर कहा जाता है। ये पहली पहचान हो गई। और दूसरी पहचान अब देखिए रैशनल नंबर किसे कहा जाता है। दूसरी पहचान क्या है इसकी, वो नंबर जो पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि 1/2 लिखा है, जो नंबर पूरा पूरा कट जाए, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, यानी कि जो नंबर पूरा पूरा कट जाए वो भी रैशनल नंबर होता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, 10/3 लिखा हुआ है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.33333, ऐसे 33 बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखिए जो नंबर पूरा पूरा कट जाए वो भी रैशनल नंबर है, और जो नंबर पूरा पूरा ना कटे मगर रिपीट हो रहा हो, बार बार वही नंबर आ रहा हो, तो उसे भी क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर कहा जाता है। तो आप दोनों ही पहचान समझ गए, बटे के रूप में लिखा हो लेकिन नीचे जीरो ना हो वो रैशनल नंबर है, और दूसरी पहचान ये है जो नंबर काटने पर पूरा पूरा कट जाए वो भी रैशनल नंबर है, और जो नंबर काटने पर पूरा पूरा ना कटे मगर बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसे रैशनल नंबर कहा जाता है। अब आइए देखते हैं इर्रेशनल नंबर किसे कहा जाता है। इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में लिखा हुआ है पाई, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, उसके बाद रूट में जितनी भी वैल्यू हो उन सभी नंबरों को क्या कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर। यानी कि रूट में आपको चाहे वैल्यू ऐसे दिखे या बटे में नीचे दिखे रूट, तो भी ये इर्रेशनल नंबर होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होगी। तो ये पूरा पूरा कटेगा भी नहीं, और इसका नंबर अलग अलग बार बार दूसरा दूसरा कुछ नंबर आता रहेगा। इसलिए जो नंबर पूरा पूरा ना कटे और रिपीट भी ना हो तो उसे क्या कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। और जो रूट में लिखे हो उन नंबरों को भी इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। तो अब आप समझ गए रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर किसे कहा जाता है। अब आती है बात रियल नंबर की। रियल नंबर किसे कहा जाता है, आप अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर इन सभी नंबरों को मिला दीजिए, यानी कि सारे ही नंबर को मिला दीजिए, तो उन सब नंबरों को क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। तो अब मेरा काम तो खत्म हो गया है, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है। अब आपका काम बाकी है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।